जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले वीडियो में अर्थात पार्ट 4 में हम लोग देख चुके थे कि हनुमान जी और विभीषण जी आपस में काफ़ी वार्तालाप कर चुके हैं और दोनों एक दूसरे को अपना परिचय बता चुके हैं और काफ़ी खुश हैं। हनुमान जी खोजते खोजते रावण से पहले रावण का बिल्डिंग में गए थे, महल में गए थे, उसके बाद विभीषण के महल में गए और काफ़ी उनमें आपस में बातचीत हुआ, एक दूसरे का परिचय हुआ। उसके बाद वाला चौपाई देखिए क्या कह रहा है। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अब हनुमान जी अपने बारे में असली परिचय देने लगते हैं। कहते हैं, भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ। अर्थात हनुमान जी कहते हैं कि मैं कौन सा बड़ा आदमी हूँ, मैं भी तो कुलीन हूँ और जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। अपने बारे में कहते हैं, प्रातः काल जो आप लोग का नाम ले ले तो उसे दिन में भोजन न मिले। हनुमान जी कहते हैं कि अगर कोई सुबह सुबह बंदर का नाम लेता है तो उसे दिन भर भोजन नहीं मिले। ऐसा लोग कहते हैं मैं काफ़ी कुलीन हूँ, मैं कोई उच्च नहीं हूँ। ऐसा हनुमान जी अपने बारे में बताते हैं। उसके बाद का दोहा है देखिए यहाँ हनुमान जी के बारे में देखिए, जो बड़ा होता है वो अपनी बड़ाई कभी नहीं करता है, क्योंकि हनुमान जी अपने आप को देखिए कितना छोटा बता रहे हैं, लेकिन वो कितने बलशाली, कितने बुद्धिमान हैं। यहाँ आप रामचरितमानस से सीख सकते हैं कि जो बड़े होते हैं वो अपनी कभी बड़ाई नहीं करते हैं। अपना अहंकार, बड़ाई करने से आदमी के अंदर अहंकार आ जाता है, इसलिए वो अपना बड़ाई कभी नहीं करते हैं। अगला दोहा देखिएगा। असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमीरी गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ पर श्री राम जी तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों को स्मरण करके हनुमान जी दोनों नेत्रों से प्रेमाश्रु का जल भर आया। वो बोलते हैं कि देखिए हे मित्र, हे सखा, विभीषण को बोलते हैं कि देख सुनिए, मैं एक अधम हूँ, मैं कितना नीच हूँ, फिर भी प्रभु श्री राम मुझ पर कृपा करते हैं और कितना कृपा करते हैं। भगवान के गुणों का स्मरण करते हैं हनुमान जी, प्रभु श्री राम के गुणों का स्मरण करके, और उनके आंखों में आंसू आ जाता है, प्रेम का आंसू आ जाता है श्री राम के प्रति। उसके बाद का चौपाई देखिएगा मित्रों। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच विश्रामा। अर्थात जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी, मतलब श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुणों को कहते कहते उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। वो कहते हैं कि श्री राम, मतलब ये श्री राम जी का बहुत गुणगान कर रहे हैं। वो विभीषण के सामने श्री राम जी का गुणगान करते हुए बोलते हैं कि वो जानते हुए ऐसा स्वामी श्री राम जी हैं और भटकते फिरते हुए दुखियों का सहारा है। इस प्रकार उन्होंने श्री राम जी के समूह को कहते हैं कि वो बहुत मतलब उनका नाम लेने के बाद बहुत शांति प्राप्त हुआ हनुमान जी को, ऐसा हनुमान जी कहते हैं। उसके बाद देखिए, पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तहरही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहूई जानकी माता। उसके बाद इसका अर्थ है, फिर विभीषण जी श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। अब ये आपस में इन लोग को गहरी आपस में मन मिल गया तो एक दूसरे को अपना बात बताने लगे। उसके बाद विभीषण जी ने बताया कि देखिए सीता जी किस प्रकार लंका में रहती है, उनका उन्होंने वर्णन किया। तब हनुमान जी कहा कि हे भाई, हे मित्र, मुझे सुनो, मुझे जानकी माता को मिलना है, उन्हें मैं देखना चाहता हूँ, श्री हनुमान जी ने कहा।
उसके बाद का चौपाई देखिए। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई, करी सोई रूप गयउ पुनित हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। इसका अर्थ है मित्रों कि विभीषण जी माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय बताते हैं हनुमान जी को और सुनाते हैं। तब हनुमान जी विदा लेकर चल पड़ते हैं। फिर वहीं पहले का मशक सरीखा, मतलब वो छोटा सा जो मच्छर जैसा जो रूप लिए थे वही रूप धारण कर लेते हैं और वहां चल देते हैं अशोक वन में, जहां पर माता सीता जी रहती थी। विभीषण जी से आज्ञा लेकर वो चल देते हैं अपने पुराना रूप। दरअसल विभीषण जी से मिलने के लिए उन्होंने अपना छोटा जो मच्छर के समान रूप था वो जो धारण किए थे, वो उसके बाद वो जब विभीषण से मिलने लगते हैं तो एक पंडित और ऋषि का वेश बनाकर उनसे मिलते हैं, पंडित का वेश बनाकर। वापस वो फिर अपना एक छोटा सा रूप जो मच्छर के समान छोटा रूप था वही धारण करके अशोक वाटिका तरफ चल जाते हैं, क्योंकि विभीषण जी इनको सारा जाने का रास्ता बता देते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। देखी मन ही महु किन्ही प्रणामा, बैठे ही बीती जात तिसिना जामा, कृष तनु शिष जटाएक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे बैठे ही रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। अर्थात रात्रि में जब वो पहुंचते हैं सीता जी के पास तो देखते हुए मन में प्रणाम करते हैं और उन्हें देखते देखते ही पूरा रात बीत जाता है और शरीर दुबला पतला हो गया था। सीता माता का सिर पर जटाओं की एक वेनी लट बन चुकी थी। हृदय में श्री रघुनाथ जी का गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती थी। मतलब वो वहां थी, बहुत दुबली हो गई थी, कमजोर हो गई थी और वो प्रभु श्री राम जी का मन ही मन स्मरण करती रहती थी। उसके बाद का दोहा है, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। अर्थात श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही हैं। अर्थात श्री जानकी जी है अपने नेत्रों को अपने चरणों नीचे बैठे हुए अपने ही पैर को देख रही हैं नीचे करके और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। अर्थात सीता जी श्री राम जी का स्मरण कर रही हैं और उन्हीं के याद में लीन है। जानकी जी जो दुखी हैं उन्हें देखकर पवन पुत्र हनुमान जी अत्यंत दुखी होते हैं। उसके बाद का चौपाई देखिए क्या है मित्रों। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई, तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किया बनावा। अब हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि क्या करूं भाई, कैसे इनके दुख का मैं निवारण करूं। क्योंकि हनुमान जी को भय था कि मैं अगर अचानक इनके पास जाऊंगा तो पता नहीं वो क्या सोच लेंगी, कहीं वो मुझे भी मायावी राक्षस ना समझ ले। ऐसा सोच ही रहे थे, उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण भी वहां आया। उसके बाद देखिए, बहुविधि खल सीता ही समझावा, सामदान भय भेद दिखावा, कह रावनु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। अर्थात उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया, समझाया। मतलब रावण सीता जी को किसी तरह से बहुत तरह से समझाने का प्रयास करता है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, मुझे अपना लो। साम दान भय भेद हर तरह का प्रयोग वो करता है। रावण हर तरह का भय भी दिखलाता है। रावण ने कहा, हे सुमुखी सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सभी रानियों को
तुम रानियों को सुनो तुम। मतलब वो कहना चाहता है कि वो सब तुम्हारी दासी बन जाएंगी और वो तुम्हारी सेवा करेंगी। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक आपने अगर यहाँ तक का वीडियो देखा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, क्योंकि आप यकीन मानिए आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे हौसलों को बहुत बढ़ाता है और मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।